वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक नारा अभी पूरे देश में नहीं, अब तो दुनिया में गूंज रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। ये बटेंगे तो कटेंगे, ये जो बात चली थी अभी हरियाणा के चुनाव से, योगी बाबा के द्वारा सबसे पहले निकली। और योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, और वो जो नारा चला, उस नारे ने हरियाणा के डूबती हुई नैया भारतीय जनता पार्टी की वो तिरा दी। ये कहा जा रहा था और ये कहा गया है और ये प्रामाणिक भी माना गया। 3 दिन 4 दिन पहले जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ करके और हरियाणा से राम राम करने जैसी हालत पर आ गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी 47 सीट लेकर के, और जितनी चाहिए उससे भी ज़्यादा सीटें लेकर के और जीत करके चली आई। और इसका सारा श्रेय, सारा गणित गुणा भाग सकारात्मक वो योगी आदित्यनाथ जी के उस नारे को दिया गया, जब जिसमें उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। देखो, बड़ी बड़ी इस नारे की तह में थोड़ा जाएंगे, इस नारे के इतिहास में थोड़ा जाएंगे। ये देखिए, योगी बाबा कभी ये नहीं कह रहे कि फलाने पंथ वाले, फलाने धर्म वाले बटेंगे तो कटेंगे, या काटने वाले कौन है और तुमको बांटने वाले कौन है, और कौन बंट जाएगा तब कौन काटने आएगा। वो कुछ के स्पष्ट नहीं कर रहे, लेकिन सब समझ रहे हैं कि कौन बंटता है तो फिर कटता है। वे बांग्लादेश का उदाहरण सामने घुमा फिरा के रख रहे हैं और दुनिया देख रही। जहां जहां बांग्लादेश में हिंदू सनातनी एक साथ होकर के और शस्त्रों के साथ में आकर के और रक्षा के लिए खड़े हो गए, वहां उनको काटने वाले भाग गए। ये स्थिति थोड़े और पीछे चलें। ये जो अभी खड़गे जी बोल रहे हैं कि ये जो भाषा है, ये जो शब्द है, ये तो आतंकवादियों के होते हैं। अरे, जो पहले आए हैं खड़गे जी, उन्होंने आतंकवादियों से भी बदतर काम किए हैं। आतंकवादी जो काम कर रहे हैं अभी अभी, अरे कहाँ जा रहे हो? बटेंगे तो कटेंगे, कहाँ जा रहे हो? 5 लाख कश्मीरी कश्मीर की वादी से, कश्मीर घाटी से 1990-92 के बीच में वहां से भाग करके आए और उनकी औरतें वहां रह गई। भागते हुए हिंदुओं को काटा गया, भागते हुए सनातनियों को लहूलुहान करके और उनकी स्त्रियों का शील भंग किया गया, उनके बच्चों को तलवारों के नोक पर लटकाया गया। और अगर वो 5 लाख एक रहते तो 5 लाख मुड़ करके और खड़े हो जाते, अपने अपने जो भी उनके पास शस्त्र था, लाठी, डंडा, नाखून, जो भी था, वो लेकर के अपने बचाव में अगर वो दौड़ पड़ते मारने वालों की तरफ, तो स्थिति अलग होती कि नहीं होती? तो आज जो कश्मीर वादी, पूरी कश्मीर की घाटी पूरी हिंदुओं से लगभग रहित हो गई, जिसके कारण से 46 की 46 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल गई। ये सीन बदलता कि नहीं बदलता? अगर वो जो 5 लाख वहां से भागे, 5 लाख भाग करके, कश्मीरी पंडित या हिंदू जो वहां से भागे कश्मीर घाटी से, वे अगर 5 लाख पलट करके एक हो जाते, तो एक होते तो नेक रहते कि नहीं रहते? तो खड़गे जी जो कह रहे हैं ना, ये भाषा आतंकवाद की, ये भाषा आतंकवाद की नहीं है, ये भाषा अपने बचाव की है, ये भाषा अपनी रक्षा की है। ये जो 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम पहली बार अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में प्रवेश किया था, उससे जब प्रवेश किया था ना, तब उसको उम्मीद नहीं थी कि वो जहाँ जा रहा है वहाँ इतना आसानी से सब कुछ हार मान ली जाएगी, क्योंकि वो ठाकुर है, वो बनिया है, वो जाट है, वो ब्राह्मण है, वो यादव है, वो बलाई है, वो हमारा फलाना बागरी है। हाँ, इतने सारे सब एक को काट रहे थे तो दूसरे छुप छुप के देख रहे थे, फिर छुपते हुए वालों को जाकर के फिर काटा गया। तैमूर का तो उदाहरण सामने है।
तैमूर जब यहाँ घुसा तो 1 लाख लोगों को तो उसने हिंदुओं को तो उसने बंदी बना लिया था। और जब वो पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रहा था तो 1 लाख हिंदुओं को जो उसके बंदी में थे उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे कौम है, ये कैसे हिंदू है, कैसे सनातनी है कि इनको ही मारा जा रहा है। तो बजाय मुकाबला करने, केवल कुछ राजपूत बंधु थे, कुछ जाट बंधु थे जिन्होंने मुकाबला करना चाहा, लड़े भी और वो कटे भी, मरे भी, मर गए। लेकिन बाकी ज्यादातर या तो भागने में या खुद को इस्लाम कबूल है करके बोलने में और स्वीकारोक्ति उनकी रही, या फिर वे मार दिए गए। 1 लाख लोगों को कत्लेआम किया उसने, तैमूर लंगड़े ने जिसको हम बोलते हैं। इसे पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन वे पलट करके एक हो जाते तो 712 ईस्वी में जहां पर मोहम्मद बिन कासिम आया, वो जिस हिंदू राजा को उसने हराया, उसके बाद में बाकी राजा तमाशा देख रहे थे। उसको बुलाने वाला कौन था ये भी आपको पता है। और बाकी जब उनको मारा जा रहा था तो कई लोग तालियां बजा रहे थे, वाह वाह रे। इसलिए अब हिंदू जाग रहा है। अब उसको समझ में आ रहा है कि हम बटे थे तो कटे थे, अगर नहीं बटते तो नहीं कटते। तो पहले जान की रक्षा तो करें। भाड़ में गई सड़कें, भाड़ में गई बिजली, भाड़ में गया घर, भाड़ में गया 5 किलो अनाज, जान बचे। क्यों ये तो जब, और ज्यादा दूर कहां जाए, इधर ही देख लो ना, बांग्लादेश में मिलिट्री मार रही है। अभी परसों की तो ये सब जगह मीडिया में और सब जगह वीडियोज उसके आ गए कि वहां की पुलिस और सेना जाकर के हिंदुओं के घरों में घुस करके मार रही है। जब ये बाकी वहां पर जिहादी मारने को आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि वो मुकाबला कर रहे हैं, तो मुकाबला करने के लिए पुलिस और सेना चली गई हिंदुओं के घर में। तो इसीलिए अगर योगी बाबा कह रहे हैं तो बटेंगे तो कटेंगे, तो अब समझ में आ रहा। दरअसल ये शायद और कोई राजनीतिक व्यक्ति बोलता तो समझ में नहीं आता, ये और कोई व्यक्ति बोलता समझ में। योगी बाबा भगवाधारी वो जब बोलता है ना, फकीर और साधुओं की पूजा इसलिए इस राष्ट्र में हजारों लाखों वर्षों से की जाती रही है और आगे भी की जाती रही है। इसलिए वो केवल इतना कहते हैं योगी बाबा, बटेंगे तो सामने से लाखों की भीड़ बोलती है कटेंगे, क्योंकि उनको पता है उनके पूर्वज काट दिए गए, उनके पूर्वज मारे गए, कई के भेरू, उनका मस्तक कहीं गिरा तो उनका धड़ कहीं गिरा। इसलिए ये जो नारा है, ये नारा असत्य पर नहीं है, ये नारा सत्य पर है, ये नारा सच्चाई पर है। और ये जो अभी खड़गे जी बोल रहे हैं, ये आतंकवादी की भाषा, आतंकवादी ये एक कहना चाहिए सनातन धर्म को छोड़ दो, बाकी जिस धर्म की पैरवी आप कर रहे हो ना, जिसको धर्म आप बोल रहे हो खड़गे जी, उसकी तो नींव ही तलवार पर है। वो तो तलवार पर ही आगे चला है, और काटना और ये सब तो उनकी पुस्तक में ही लिखा है। तो इसलिए अभी योगी बाबा के सामने जो आएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मान के चलिए। योगी बाबा जो कह रहे हैं उस पर तो सबकी, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की भाषा भी एक है तो सेफ है, बात आ गई ना। ये एक है तो सेफ है अगर कश्मीर घाटी में बोल दिया जाता, एक है तो सेफ है अगर बांग्लादेश में बोल दिया जाता, एक है तो सेफ है जब ये देश का बंटवारा हुआ और वहां से जो रेलगाड़ी भर करके आ रही थी लाहौर की तरफ से पंजाब की तरफ, हमारे भारत के हिस्से में, उस समय पूरी की पूरी ट्रेन को काट दिया गया था। वो एक नहीं थे इसीलिए कटे, वो बटे थे इसीलिए कटे थे। इधर से क्या हुआ था, नोआखाली में क्या हुआ था, फिर इधर वहां से जो बांग्लादेश में जिसको हम आज जिसको बांग्लादेश कहते हैं, पहले तो ये पूर्वी पाकिस्तान भाई था नहीं, पाकिस्तान के तो 2 भाग हुए थे, एक पश्चिम पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, एक पूर्वी पाकिस्तान जो हमारा पूर्व में जिसको बांग्लादेश 1971 में बना। वहाँ महात्मा गांधी जो कलकत्ता में उपवास करने बैठ गए थे कि इनको अगर ये सब शांति हो जाए, है ना। बापू जी को शांति बड़ी पसंद थी, लेकिन शांति के लिए वे कहा करते थे कि अगर कोई तुमको आतताई मार रहा है तो मार खा लो,
लेकिन ये भाषा अब योगी बाबा की नहीं है, ये भाषा आज के हिंदुस्तान की नहीं है। बहुत मार खा ली, बहुत धर्मांतरण करा लिया। वो जो मार खाते खाते बंटवारे के समय पाकिस्तान में 18% मुस्लिम थे, अब आधा % भी नहीं रहे। कहाँ गए सब? इसमें गए। वो जो 40%, 40-42% पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, 42% वहां पर हिंदू थे। अब कितने रह गए? वहां पर भाई? अब 16% रह गए। कहां गए बाकी सब? उसमें गए। इसलिए अगर आज ये नारा बना है तो ये नारा योगी बाबा के मुख से एक सनातन की पीड़ा के रूप में निकला है, सनातन की चिंता के रूप में निकला है। इसलिए ये गांव गांव, चौपाल चौपाल, घर घर, एक एक वोटर तक पहुंच रहा है। और अब इसमें कोई नहीं बट रहा है। हमारे आदिवासी भाई तो पहले ही समझ चुके थे, उनको तो ये बहुत पहले से समझ में आ गया। जैसे लोकसभा में हमारे मध्य प्रदेश में तो 29 में से 29 सीटें, सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या का कोई प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है। और वहां पर जो लोकसभा के समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे पूरी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश ने आनंद पूर्वक दिए, गर्व के साथ दी है, विश्वास के साथ दी है कि हम सनातनी एक साथ हैं। निषाद और राम कभी अलग नहीं हो सकते, ये इस भाव के साथ दी है। और वही मैं सोचता हूं इस समय महाराष्ट्र और झारखंड भले ही एक प्रदेश अलग हो गया, लेकिन आबादी के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आबादी वाला कोई प्रदेश अभी भी है तो मध्य प्रदेश, जहाँ आदिवासी समाज हमारा ज़्यादा रहता है। वहाँ तो 26% आबादी झारखंड में, बाकी तो हमारे सामान्य वर्ग के और ओबीसी और सारे बंधु वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर मुस्लिम आबादी मुश्किल से 3-4% है, लेकिन 3-4% ने भी हलाकान करके रखा है। वो पश्चिम बंगाल से घुस के आ रहे हैं, उड़ीसा से घुस करके आ रहे हैं, कहाँ से बर्मा से पश्चिम बंगाल के माध्यम से वे झारखंड में घुस रहे हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे ये नारा नहीं, ये हकीकत है। और इस हकीकत को अब हर हिंदू समझ गया है, हर सनातनी समझ गया है। और इसका जो एक मुष्टिकरण है मतदान में, ये महाराष्ट्र में भी दिखाई देगा और झारखंड में भी दिखाई देगा। और इसलिए इस समय एक ही व्यक्ति का चेहरा वोटर देख रहा है, योगी आदित्यनाथ। एक ही नारी को स्वीकार कर रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। और इसी पर यह पूरा जनमत संग्रह होने जा रहा है दोनों प्रांतों में। भारत माता की जय।